माँ, कितना दिन हो गया। जब हम मायके से ससुराल जाते हैं तो तुम हमको पैसा नहीं देती है। भला पहले हमको 50,000 1 लाख रुपए दे देती थी, अब तो 10 5 हजार भी नहीं देती है। ऐसा क्या बात हो गया? तू तो अच्छी से जानती है माँ, तेरे जो जमाई हैं, हम मायके से पैसा लेकर के जाते हैं तो कितना खुश हो जाता है, और जब हम खाली हाथ जाते हैं तो हम मेरे पे अत्याचार करने लग जाता है। इसी के लिए हम सोचते हैं जब भी मायके आए तो कम से कम 50 1 लाख नहीं दोगी तो कम से कम 20 40 हजार तो दे दे हमको। तुमको क्या बताएं बेटी, घर का हालत इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया कि तुमको बोलने में भी हमको शर्म आ रहा है। भाई का तेरा नौकरी चला गया है। भाई का जब से नौकरी गया तब से तुम्हारा पापा भी परेशान परेशान रहने लग गया है। पापा को भी दुकानदारी में मन नहीं लग रहा है। कभी तो बोलते हैं दुकान में सामान ही नहीं है, कस्टमर सब घूमे जा रहे हैं। करे तो क्या करे, एक तरफ से रास्ता नहीं, सब तरफ से रास्ता बंद हो चुका है बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, इतना घर का बुरा हाल कब से हो गया है? कब से तुमको हम बताए बेटी, जब से तेरी भाभी इस घर में कदम रखी है तब से धीरे 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 करते करते पूरा ही घर अब खत्म हो चुका है। तेरी भाभी का कदम बिल्कुल अच्छा नहीं है बेटी। माँ, सब कुछ उस डायन के वजह से हो रहा है, तो तू चुपचाप क्यों बैठी है? बोलती क्यों नहीं है उसको कुछ? तेरी बहू के चक्कर में मेरा ससुराल बर्बाद हो जाएगा माँ। हाँ, हमको कुछ भी करके जब भी हम मायके आए तो हमको तुमको पैसा दे करके ही भेजना पड़ेगा, नहीं तो तेरा जमाई हमको छोड़ देगा। फिर तुम हमको बैठा के रखेगी अपना घर में। माँ, हम तुमको जैसा बोलते हैं ना तुम वैसा करा कर। तेरी बहू को चुपचाप बोल, आज के आज मायके जा और तेरे बाप और माँ से 10 लाख रुपए लेकर के आ। तेरे वजह से मेरा बेटा का जॉब चला गया है, जा करके अपने बाप माँ का घर से पैसा लेकर के आ। मेरा बेटा बिजनेस करेगा। बोल उसको। कितना बोले बेटा, बोल बोल करके तो थक गए हैं हम उसको। बस एक ही बात रट लगाए रहती है कि मेरे माँ बाप अब हमको शादी कर दिए हैं, बस हम ही को देखते रहेंगे क्या? शादी करते समय कोई कसर नहीं छोड़ा था मेरे माँ बाप, सब कुछ दिया, अब क्यों देंगे? बस हमसे बोल करके मुंह लड़ाती है। माँ, उसका बोलने और मुंह लड़ाने से नहीं होने वाला है। उसको धक्का मार के उसको उसका मायके भेज और 10 लाख रुपए लेके आने बोल उसको। इस घर में बैठ बैठ करके खा रही है, तुम लोग को तो जबरदस्ती करने नहीं आता है। मेरे सास ससुर को देख, 1 महीना जैसे हो जाता है कि हमको बोलने लगता है कि मायके जा कुछ लेकर के आ, और एक तू लोग सास ससुर है, कुछ तो बोलती नहीं है। जो मन में आता है महारानी किए जा रही है, ससुराल में आराम से बैठी पड़ी है। क्या करे बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिंता के मारे तो मेरा बीपी भी हाई दिन भर रहता है। डॉक्टर बोल रहा है कि अगर ज्यादा चिंता करेंगे तो अब मर जाएंगे। चिंता चिंता तो तुमको नहीं करना होगा, करेगी तेरी बहू। मम्मी जी, खाने में क्या बनेगा? खाने में क्या बनेगा? जा जो है किचन में बना डाल, हमसे क्या पूछ रही है? मम्मी जी, आपसे बिना पूछ के बनाते हैं तो फिर आप ही बोलते हैं कि हमसे बिना पूछे उल्टा सीधा बना ली। पूछी नहीं, क्यों नहीं पूछी? इसी के लिए पूछना जरूरी लगा मम्मी। और क्या क्या बनाना है नहीं बनाना है वो भी बता दीजिए। जा रोटी सब्जी बना डाल। क्या बनेगा? पनीर पुलाव बनेगा क्या? घर में तो 1 पैसा का इनकम नहीं है और खाएगी बहुत अच्छा अच्छा खाना। मम्मी जी, हमको अच्छा खाना नहीं खाना है, जो बनेगा वही खाएंगे। लेकिन मम्मी जी, रोटी सब्जी आप बनाने बोल रहे हैं तो घर में आटा भी खत्म है, आटा मंगवा दीजिए, उसके बाद रोटी और सब्जी हम बना दे रहे हैं आलू का। आटा खत्म है तो हम कहाँ से लेकर के आए आटा? हमको पैसा दी हो आटा खरीदने के लिए? जा, खुद के पास होगा पैसा उसी से आटा मंगवा ले, मेरे पास एक फुटी कौड़ी नहीं है घर में। हाँ भाभी, आप कुछ भी घर में खत्म होता है तो सीधे मम्मी को आके बोलते हैं, आपका जिम्मेदारी नहीं बनता है क्या? अरे मम्मी का हालत अभी बहुत ज्यादा खराब है और जब भी होता है आप मम्मी की ये सामान खत्म हो गया, ये सामान खत्म हो गया बोलती हैं। क्यों, आपको शर्म नहीं आता है? मम्मी का बीपी भी हमेशा हाई रहता है, डॉक्टर इसका बीपी हाई होने की वजह से खतरा है बोला, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है। तो इस घर का मालिक तो हम नहीं ना है। मेरे पास कोई भी कमा के कोई 1 रुपया देता है क्या, जो हम कोई भी सामान घटे बढ़े तो मंगा ले? मम्मी को ही ना बोलेंगे। कोई आपको देता है मतलब? क्या भैया आपको पैसा नहीं देते हैं? क्या झूठ बात बोलते हैं भाभी आप? हमको ऑफिस का कमाई 1 रुपये आपका भाई नहीं देते हैं। मम्मी जी सामने खड़ी है, पूछ लीजिए, जो भी होता है मम्मी को हाथ में मिलता है।
और तो और हम अपने लिए जरूरत का भी सामान, कभी क्रीम पाउडर बोल दे तो नहीं आता है मेरे लिए, और तो और मेरी बेटी के लिए भी कुछ नहीं आता है, तो भी इस घर में हम बर्दाश्त करके रह रहे हैं। तो आप ससुराल में बैठे क्यों हैं? क्यों नहीं उठ करके मायके चले जाते हैं? आपको पता भी है घर का बिगड़ता दशा कितना जा रहा है दिन पर दिन। भैया को काम से निकाल दिया है ऑफिस वाले लोग ने, और भैया बैठे पड़े हैं, उनका कोई काम नहीं चल रहा है। आप जाइए अपना मायके और अपना माँ बाप को बोलिए कि हाँ हमको 10 लाख रुपए दीजिए, क्योंकि मेरा पति का काम बंद हो गया है। तो कोई 10 लाख रुपए में भाई बिजनेस कर लेगा तो आप ही लोग का ना कुछ मुनाफा होगा, तो घर द्वार फिर अच्छा से चलेगा। अरे जब पति का दिन खराब हो जाता है तो उसकी बीवी का फर्ज बनता है उसका दिन अच्छा करने का। कौन मायके नहीं जाता है? मायके से कौन पैसा लेकर के नहीं आता है? लेकिन आप तो हद ही कर दिए। शादी के बाद से मायके तो आप 1 से 2 बार ही गए हैं, जल्दी जल्दी जाना भी नहीं चाहते हैं। और हमको देखिए, हम हर महीना अपनी माँ से मिलने आ जाते हैं। हमको अपनी माँ से इतना प्यार है कि महीना से अगर 2 महीना हो जाए तो जैसे कि मेरी जान निकल जाती है। सब तेरे जैसे थोड़ी हो जाएंगी बेटी। जिसको ससुराल में हराम को खाने को मिलेगा वो क्या माँ को याद करेगी? हमको तो लगता है ना माँ, भाभी को इसके मायके वाला कोई पूछता नहीं है, इसी के लिए तो मायके जाना नहीं चाहती है। और हमको देखो कितना इज्जत दुलार प्यार तुमसे मिलता है, इसी के लिए हम भागे भागे आ जाते हैं। ननंद जी, आपकी मम्मी आपको बहुत प्यार करती है, इसी के लिए आप आते हैं। ऐसा नहीं है मेरी माँ हमको प्यार नहीं करती, मेरी माँ भी मेरे पे जान निछावर करती है। वो हमेशा बोलती है आजा बेटा आजा बेटा, लेकिन हम ही नहीं जाते हैं। शादी के बाद बेटी ससुराल में ही शोभा देती है, मायके घुरी घुरी आने जाने से इज्जत उसका खराब होता है। आपका कहने का मतलब क्या है भाभी? हम बार बार मायके आते हैं तो मेरा इज्जत खराब होता है? हाँ, और आप लोग का इज्जत बहुत बना हुआ है। अरे पति का दशा इतना खराब हो गया है, पति को देखिए, पति को समझ में आया? नहीं तो भैया का और भी दशा खराब हो जाएगा। हाँ हाँ ननन जी, पति का तो मेरा दशा खराब हो ही जाएगा। आप लोग ना देखिए अपना भाई का, हमको कमा के थोड़ी ना मिला है। आप हर महीना मायके आते हैं तो किस लिए आते हैं? आपको भी अच्छा तरह से पता है, और मम्मी को भी और हमको भी। मेरा ना ज्यादा जुबान खुलवाइए मत, हमको सब अच्छा से पता है। हर महीना मायके आप क्यों आते हैं, क्या लेने के लिए आते हैं और क्या लेकर के जाते हैं? अगर आप मायके से हर महीना वहाँ ससुराल नोट लेकर के नहीं जाएंगे ना, तो नंदोई जी जो है ना, आपको ना 1 मिनट भी अपने घर में नहीं रखेंगे। आप नंदोई जी को ससुराल का हराम का दे दे करके नोट उसको ना बना दिए हैं ससुराल का खाने वाला, बैठ के वो ससुराल के धन से खा रहे हैं। समझ में आया? आप अच्छा नहीं किए हैं ननन जी, आप अपना घर देखने के चलते अपना मायके बर्बाद कर डाले, बर्बाद। ना ही तो आपका मायके बना, ना ही तो ससुराल। ससुराल वाले को सिर्फ चाहिए कि मायके से जा और नोट लेकर के आओ, और ससुराल वाला कहाँ से देगा, कहाँ से देगा? यहाँ तो सबका दशा खराब बना पड़ा है, और टॉर्चर मेरे पर होगा। भाभी, आपका हम जबान खींच लेंगे अगर मेरे पति के बारे में आप एक शब्द और बोला तो। कड़वा लग रहा है? सच कड़वा लगता है ना? आप ससुराल से आकर के हमको हुक्म जना सकते हैं कि मायके से जाकर के 10 लाख रुपए लेकर के आइए। क्यों क्यों हम जाएं? नहीं जाएंगे। माँ देख रही है, तेरे पास रहते हुए भी तेरी बहू ने कितना सारा बात हमको बोल गई, और तू खड़ी होकर के चुपचाप नौटंकी देख रही है। काजल बहू, तुझको शर्म नहीं आ रहा है? मेरे सामने तुम्हें मेरी बेटी को 1000 बात बोले जा रही है। तुझको कौन बोल दिया कि मेरी बेटी हर महीना आती है यहाँ से 50,000 और 1 लाख रुपए लेकर के जाती है? कौन बोल दिया तुमको? मम्मी जी, हमको कोई बोला नहीं, तो हम भी इस घर के ही सदस्य हैं। इस घर में सुबह शाम दोपहर रात क्या हो रहा है ना, हमको भी सब अच्छा तरह से पता है। समझ में आया? आप लोग बोलेंगे तभी हम समझेंगे। आपकी बहुत अच्छे से कान भर रही थी ननन जी कि हाँ भेजिए उसको मायके, और 10 लाख रुपए लेकर के आएगी। जैसे खुद करती है वैसे हमको भी कराएगी। मेरे माँ बाप के लिए क्या हम अकेले हैं? मेरा भाई भाभी नहीं है? मेरे को देखने के चक्कर में अपना बेटा बहू को वो लोग रोड पे ले लाएगा, जैसे कि आप ले लाए हैं अपना बेटा को रोड पर। जितना आपका बेटा का कमाई नहीं है, उससे ज्यादा ननन को दे दे करके ससुराल भेजने के चक्कर में आज आप अपना घर बर्बाद कर चुके हैं सासू माँ।
अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, नहीं तो आपका घर बर्बाद हो चुका है और भी बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। और जब पूरा तरह से बर्बाद हो जाएगा ना, तो यही बेटी जो आपका महीना महीना भर दिन में आती है ना आपका थोबड़ा देखने के लिए कि मेरी माँ को हम देखते नहीं है तो मेरे को बेचैनी होता है, साल साल बीत जाएगा, आपकी ये बेटी आपकी चेहरा देखने नहीं आएगी। वो तो अभी आप अपनी बेटी को नोट देते हैं ना, इसी के लिए मुंह उठा करके आ जाती है नोट लेने के लिए। अब नोट मिल नहीं रहा है तो उसको किस किसी चढ़ रहा है, तो मेरे पर तो उतर पड़ेगी ना वो। काजल बहू, तू एकदम से अब जबान अपना बंद कर ले, नहीं तो तुम्हारा हम जबान घिस डालेंगे। आने दे आज मेरा बेटा को, आज तो तुम्हारा हम खैर निकाल के रहेंगे। तू इतना मेरी बेटी को बोलने की हिम्मत कैसे की? माँ, अब मेरा बहुत अपमान हो गया इस घर में, अब हम 1 मिनट भी इस घर से नहीं रुकेंगे। अभी अभी तुरंत हम ससुराल जा रहे हैं, और तो हाँ, इस घर में हम कभी अब वापस नहीं आएंगे। मेरे को देखने के लिए तरस जाएगी तू लोग, तब भी हम नहीं आएंगे। बेटी ऐसे मत कर, तेरे बिना हम मर जाएंगे। तू ही तो एगो मेरा सहारा है, तू नहीं रहेगी तो फिर हम कैसे जिएंगे? अब जैसे जीना है वैसे तू जी, हम अब इस घर में नहीं कदम रखेंगे तो नहीं कदम रखेंगे। बहुत मेरा बेइज्जती हो गया, इतना बेइज्जती होने पर कोई भी बेटी अपनी मायके नहीं आएगी माँ, नहीं आएगी। क्या करे मेरी बेटी, जब तक मेरे हाथ में था तब तक हम तुमको दे लेकर के हमेशा विदा करते थे, लेकिन अभी घर का हालत इतना बुरा हो गया है, इतना बुरा हो गया है कि हर तरफ से सब कुछ बर्बाद होते हमको नजर आ रहा है। करे तो हम क्या करें? मम्मी, इसी के लिए बोला जाता है बेटी को उतना ही करो जितना करने का हक है। ज्यादा बेटी को देने लेने से बेटी का भी मन बढ़ता है, उसका ससुराल वाले का भी बढ़ता है। आज वही हुआ है आपके साथ और आपकी बेटी के साथ। आज हम सत्य बोल दिए मम्मी जी। मम्मी, हम सब गर्मी की छुट्टी पड़ रही है, नानी का घर कब जाएंगे? जाएंगे बेटा, जल्दी ही जाएंगे। तुम्हारी नानी तो रोज बोल रही है कब आएगी कब आएगी, लेकिन तेरे पापा और तेरे दादी जाने देंगे तब तो। हम चले जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा बोलती है। मम्मी कब जाएगी? देखो बुआ बार बार आ जाती है दादी से मिलने, और हम सब तो नानी से मिलने 1 साल हो गया। हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि नानी के घर जाएंगे गर्मी छुट्टी में, और गर्मी छुट्टी भी आ गया, फिर भी तुम नहीं जा रही है मम्मी। क्या करे मेरा बच्चा, तेरी बुआ का पति वो जब जैसे बोलती है वैसे ही करता है, और मेरा पति कुछ सुनता ही नहीं है मेरा बात, तो हम सब कैसे जाएंगे? मम्मी, पापा को बिना बोले चले जाएंगे, पापा को बोलने से जाने नहीं देते हैं तो। नहीं बेटा, नहीं जा सकते हैं, बिना बोले चले जाएंगे ना तो बोलेंगे तुम्हारा पापा कि अपना मन से गई हो, जिंदगी भर अपने मायके में बैठे रहो, हम नहीं लेकर के आएंगे। तुम तो जानती ही है मेरी बच्ची, तेरे पापा हमसे कितना नफरत करते हैं, और तो और तुमसे भी। और भी अगर इस तरह से हम लोग अपने मन से चले जाएंगे तो और एक नहीं सुनेंगे हम लोग का। भाभी, भाभी सो गए क्या? हम आए हैं बस 2 घंटा के लिए भाभी, हमसे मिलेंगे नहीं? आ गई महारानी, 2 घंटा के लिए आए हैं। 2 घंटे के लिए आ या 2 महीने के लिए आ, हमसे क्या मतलब। मेरा घर तो फोड़ के बर्बाद कर दी। मेरा पति और मेरा सास को हर एक चुगली लगा लगा कर हमको नफरत करते हैं दोनों, और आकर के भाभी भाभी बड़ा कर रही है। मम्मी, बुआ आई है, गेट खोल दो। हम गेट नहीं खोलेंगे बेटा, आई है 2 घंटे के लिए या 2 महीने के लिए, अपना आए अपने मम्मी से बतियाए और रहे, हमसे कोई मतलब नहीं। मम्मी, बुआ मिठाई लेकर के आई होगी, हमको मिठाई खाना है। मिठाई खाने का कोई जरूरत नहीं है, नानी के घर जाना तो मिठाई खा लेना, इसका मिठाई खाना जहर का बराबर है। एक मिठाई नहीं खिलाएगी, बस ताना मारते रह जाएगी। 1 केजी मिठाई लेकर के आए थे, भाभी और भतीजी मिलकर खत्म कर दिए, बोलेगी। भाभी, भाभी सो गए क्या? अरे भाभी मिल तो लीजिए, फिर हम चले जाएंगे। फिर से बार बार एक ही बात दोहराया जा रही है, चले जाएंगे चले जाएंगे। चली जा या रह जा, हमको कोई मतलब नहीं है, गेट तो हम खोलेंगे नहीं। हम ऐसे बुरे हैं ऐसे ही बुरे रहेंगे, हम माँ बेटी तो किसी को भाते नहीं है, तो फिर भारे भी भाभी क्या बनावटी बोलना। मम्मी, हम
हमको बुआ के पास जाना है, जाने दो ना मम्मी। चिंकी बेटी, तुझे नानी के घर जाना है तो चुपचाप एकदम सो जा। बुआ के पास जाना है, बुआ के पास जाना है मत बोल, नहीं तो नानी घर तुझे नहीं लेके जाएंगे। ठीक है मम्मी, हमको नानी के घर जाना है, हम सो जाते हैं। मेरी प्यारी बेटी डांट लगने पर सो गई, पर इतना खराब किस्मत कि मेरी बेटी को एक मिठाई भी हम खरीद के खिला नहीं सकते, और तो और नानी का भी घर नहीं ले जा सकते। एक कमरे में घुटन सा लगता है, एक कमरे में बैठे बैठे बस चार दीवारी के अंदर सबको खाना बनाओ खिलाओ, और बस एक कमरे में बंद पड़े रहो। क्या जिंदगी है मेरी, और मेरे साथ साथ मेरी बेटी का भी जिंदगी बर्बाद हो गया। ये घुटन वाला जिंदगी जी जी करके तो अब मन करता है मर जाए, लेकिन कैसे मरे तो कैसे मरे। बेटी है, बेटी का मुंह देख करके मरा भी नहीं जाता। सोचते हैं मेरी बेटी का कुंवारा में ऐसा जिंदगी है, शादी होने के बाद पता नहीं कैसा जिंदगी होगा। बेटी का तो शादी होने के बाद जिंदगी नरक हो जाता है, मेरी बेटी का तो मेरे घर में ही जिंदगी नरक हो गया है। पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है भगवान ने। मेरी मुनिया रानी बने, महलों का राजा मिले, खुशियाँ से मिले, जो चाहे वो मिले। मेरी मुनिया रानी बने, महलों का